तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ, तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक है। अभी आपने जो ये वीडियो देखा, इसे मैंने ऑटो ड्राफ्ट AI वेबसाइट से बनाया है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए AI से कार्टून स्टोरी वीडियो बनाना सीखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी कार्टून वीडियो का सबसे पहले स्टोरी लिखी जाती है। सो मैंने ऑलरेडी अपनी कार्टून वीडियो का स्टोरी लिख लिया है। मेरी स्टोरी का नाम है साधु का कमंडल। ये करीब 9 पेज का है। अगर हम इस पे कार्टून वीडियो बनाए तो ये लगभग 25 या 30 मिनट की आराम से बन जाएगी। सो गाइस, ये स्टोरी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। चलिए, ये तो गाइस मैंने खुद से स्टोरी लिखा है, लेकिन अगर आपको स्टोरी लिखने नहीं आती है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो दिख जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, आपने स्टोरी लिख ली। स्टोरी लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है वॉइस ओवर करने का। अब गाइस, वॉइस ओवर भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो खुद से कर सकते हैं, दूसरा AI वॉइस यूज करके कर सकते हैं, और तीसरा किसी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट से भी करा सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं इस स्टोरी को खुद से वॉइस ओवर किया हूँ, तो क्या करेंगे हम, फटाफट जहां पर भी मैंने इस स्टोरी को वॉइस ओवर किया हुआ है वहां पे जाते हैं। सो गाइस, ये रहा। चलिए इसको प्ले करके दिखाता हूं। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को ये करीब 13 मिनट की स्टोरी है, लेकिन गाइस इतना लंबा स्टोरी तो मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट कट किया हुआ है। चलिए उसको प्ले करके दिखाता हूं। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ, तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक है। तुम सचमुच में देवता हो, तुमने मेरा जन्म तृप्त कर दिया। सो गाइस, आपने सुना, यही पार्ट को हम एनिमेशन करना सीखेंगे। ये करीब 22 मिनट का है, तो चलिए फटाफट गाइस हम एनिमेशन करना सीखते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्टोरी लिखना है, उसके बाद उसका वॉइस ओवर करना है। अब तीसरे स्टेप में हम उसका एनिमेशन करेंगे। तो चलिए फटाफट हम जाते हैं क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि गाइस हम ऑटो ड्राफ्ट AI वेबसाइट से एनिमेशन करना सिखाने वाले, और वो भी एडवांस लेवल का। तो चलिए फटाफट ऑटो ड्राफ्ट AI लिख के सर्च कर देते हैं, और गाइस ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी इसमें साइन अप कर लिया है, तो आप साइन अप कर लेना। चलिए यहाँ से स्टार्ट क्रिएशन जर्नी पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी पार्ट या प्रोजेक्ट सेव कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब गाइस, सबसे पहले तो इसका मैं अपडेट्स दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं। जैसे कि इसमें हमारे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स आ चुके हैं। सो गाइस, अब एनिमेशन करना बहुत ईजी हो गया है। और हाँ गाइस, एक और बात, ये मैं आपको कंप्यूटर में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में सिखाना थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन ये वेबसाइट स्पेशली मोबाइल फ़ोन के लिए बना है, तो आप मोबाइल फ़ोन में और भी ईजी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड हो चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस पे एनिमेशन कैसे करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम एक शॉर्टकट तरीका अपनाने वाले हैं। मतलब हमने पिछली वीडियो में जो बता रखा है उस तरीके से एनिमेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक शॉर्टकट तरीका का यूज करेंगे, जिससे हम जल्दी कार्टून वीडियो इससे बना पाएँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक कैरेक्टर का हम ग्रीन स्क्रीन हर पोज में एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे उसका वॉकिंग, टॉकिंग, मतलब हमारे स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी एनिमेशन की ज़रूरत है, जो भी कैरेक्टर की ज़रूरत है, उसका सबसे पहले हम ग्रीन स्क्रीन बनाएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम जाएंगे एसेट्स में, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये रहा ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन, ठीक ना। इन दोनों का मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसी का यूज करके हम एनिमेशन करेंगे, ठीक ना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एसेट में गया हूँ, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अभी हमारा जो ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हालांकि एक बार में एक ही सिलेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हम सबसे पहले ग्रीन बैकग्राउंड का ऐड करेंगे। चलिए, ये ऐड हो गया। इसके बाद अब हम अपनी स्टोरी को देखेंगे कि स्टोरी में किस किस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कहाँ है ऑडियो, या आप स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं। स्क्रिप्ट में क्या है कि राक्षस है, एक राजकुमार है, और एक बुढ़ा माने एक साधु जी हैं, ठीक ना। तो इन 3 कैरेक्टर्स को हमें अपने
एनिमेशन में ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले तो हम एक ग्रीन बैकग्राउंड ऐड करेंगे और इसका ड्यूरेशन हम कम से कम बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो हम ऑडियो को प्ले करके सुन लेंगे कि हमारी ऑडियो कितनी लंबी है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 22 सेकंड की शायद थी ऑडियो, हाँ 22 सेकंड की है, तो हम इसका लेयर 22 सेकंड ही रखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे 22 सेकंड से, बस इतना 23 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें जो भी कैरेक्टर्स की ज़रूरत है वो इस पे रखेंगे। सबसे पहले तो हमें एक राजा की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर में जाएंगे और यहाँ से एक राजा के कैरेक्टर को ऐड करेंगे। कहाँ है राजा जी, ये रहे हमारे राजा जी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस राजा को हम 3 पोज या 4 पोज में ग्रीन स्क्रीन बनाएंगे। सबसे पहले तो एक खड़े रहते हुए मतलब बॉडी मूवमेंट करते हुए, दूसरा टॉकिंग करते हुए, तीसरा बैठते हुए, मतलब आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी एनिमेशन कराना है उसका हम सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन बनाएंगे। सबसे पहले तो हम खड़े रहते हुए हमको दिखाना है, हालांकि जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे सबको खड़े होते हुए दिखाना है, तो ये तो एनिमेशन कराना ही है आपको। तो हम सबसे पहले इस पर डबल टैप करके इसको ऐड कर लेते हैं और इसको गाइस एकदम फुल स्क्रीन करना है, ताकि अगर हम इसको यूज करें वीडियो में तो ये फटे नहीं। तो फुल हमने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद इसका भी लेयर जितना बैकग्राउंड का लेयर है यानी 22 सेकंड या 23 सेकंड तक बढ़ा देंगे। चलिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस ये क्या है, ये सिर्फ बॉडी मूवमेंट है, ठीक ना। तो हम ये पहला पोज इस तरीके से ऐड कर देंगे। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये राजा साहब चुपचाप खड़े हैं और मुंडी और हाथ मतलब हिला रहा है, जैसे एक इंसान जिस तरीके से खड़े रहता है उस तरीके का। सबसे पहले तो हम एक पोज एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए जितना हमारा लंबा ऑडियो था उसके अनुसार मैंने कर दिया है, तो आप भी कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक हर कैरेक्टर का ग्रीन स्क्रीन बना लें, ताकि आप एक बार ही बना लें और हर स्टोरी पे उसी ग्रीन स्क्रीन का यूज करें। कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई भी कॉपीराइट का झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना हम ले लेंगे। लेने के बाद फटाफट डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से फुल एचडी पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइस ये डाउनलोड हो गया। अब चलिए इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहेंगे, ये भाई बंदा कर क्या रहा है। देखिए ये रहा, डाउनलोड करके मैंने इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लिया है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक कैरेक्टर का वॉकिंग, टॉकिंग और बॉडी मूवमेंट मतलब 3 पोज तो करना ही करना है, एक्सपोर्ट करना ही करना है। तो ये रहा हमारा राजा का बॉडी मूवमेंट करते हुए। तो इसका हम रीनेम कर देते हैं ताकि हमको इसमें एडिटिंग करेंगे तो वो समझ में आए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा राजा मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट या मूवमेंट पे लिख देंगे तो वो तो एक सिर्फ हिंट के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, राजा मूवमेंट। चलिए इसका एक पोज हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इसके बाद हम इसका दूसरा पोज एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरे पोज में हम क्या करेंगे, फिर से हम कैरेक्टर में जाएंगे, इसको अभी हटाएंगे नहीं। और जैसे कि हमारे स्टोरी में क्या था कि राजा भी बोल रहा है, तो अब हम दूसरे स्टेप में राजा को बोलते हुए भी ग्रीन स्क्रीन बनाएंगे। तो फटाफट राजा जी कहाँ हैं उसको हम ऐड करते हैं। ये रहे राजा जी। अब इनको हमें बोलते हुए दिखाना है। तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है एंग्री लिपसिंग विथ हैंड, ठीक ना। तो इसको ही हम ऐड कर देंगे। गाइस ये देख सकते हैं ऐड हो गया। अब जो पीछे हमने ये बॉडी मूवमेंट करते हुए लेयर को ऐड किया था, इसको साइड करके इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद इसका भी लेयर हम बैकग्राउंड के अनुसार बढ़ा देंगे। चलिए ये राजा साहब गुस्से में बोल रहे हैं, ठीक ना। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो मतलब अब ये दूसरे पोज में हमें इसका ग्रीन स्क्रीन बनाना है। तो फटाफट इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ध्यान रहे फुल HD 1080p में ही डाउनलोड करें। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पोज भी डाउनलोड हो गया है। फटाफट हम फिर भी फाइल मैनेजर में जाते हैं और ये रहा, जैसे कि ये टॉकिंग करते हुए, तो इसका भी हम रीनेम कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं राजा टॉकिंग। चलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका सिर्फ 2 ही पोज हमें चाहिए, ठीक ना।
अब चाहे तो तीसरे नंबर पे इनका वॉकिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, स्लीपिंग का एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि गाइस मुझे सिर्फ 2 ही पोज की ज़रूरत है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें 2 ही पोज ऐड कर रहा हूँ। चलिए, हमारा राजा का कैरेक्टर का पोज फाइनल हो गया, एनिमेशन हो गया। अब दूसरे स्टेप में, जैसे कि हमारे स्टोरी के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेप में एक भूत का कैरेक्टर चाहिए। जैसे कि शुरुआत में जो भूत बोल रहा था ना, उसी कैरेक्टर का हमें एनिमेशन करना है। तो सिंपली गाइस सबसे पहले तो ये राजा का कैरेक्टर को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, क्योंकि इसका अब काम हो गया है। अब इसके बाद फिर से कैरेक्टर में जाएंगे और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू कैरेक्टर इसमें भूत का ऐड हो चुका है। सो गाइस इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका भी एक बॉडी मूवमेंट करते हुए एनिमेशन कराएंगे ग्रीन स्क्रीन में। तो फटाफट ये जो शुरुआत वाला एनिमेशन इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं फुल स्क्रीन। इसके बाद इसका भी लेयर बैकग्राउंड के अनुसार ये रख लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कि ये बॉडी मूवमेंट कैसे करता है। गाइस आप देख सकते हैं कितना स्मूथ एनिमेशन है ना इसका। चलिए, अब इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे फुल HD में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पोज एक्सपोर्ट हो गया है। सो इसको भी हम फाइल मैनेजर में जाते हैं और इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं। जैसे कि ये भूत का कैरेक्टर है, भूत बॉडी मूवमेंट करते हुए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मूवमेंट। चलिए, ये हो गया। अब गाइस जैसे कि स्टोरी के अकॉर्डिंग इसका भी हमें सिर्फ 2 पोज एनिमेशन करना है, ठीक ना। ये एक तो बॉडी मूवमेंट हो गया। अब इसके बाद इसको टॉकिंग करते हुए एनिमेशन कराना है। तो सिंपली गाइस फिर से हम कैरेक्टर में जाएंगे और फिर से ये भूत भाई साहब को सिलेक्ट कर लेंगे। अब की बार इनको हम लिपसिंग करते यानी बोलते हुए दिखाना है, और वो भी एंग्री में। तो इस वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें ऐड हो गया। इसके बाद पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करके जो बॉडी मूवमेंट वाला था उसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। इसके बाद इसका लेयर हम बैकग्राउंड के अनुसार रख लेंगे, यानी 23 सेकंड तक। चलिए, एक बार इसको भी प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं ये बोल तो रहा है लेकिन इसका आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका जो मेन सिस्टम है वो मैंने बंद करके रखा हुआ है। मतलब इसमें ऑडियो मैंने ऐड नहीं किया हुआ, क्योंकि ऑडियो हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। चलिए, इसको भी हम एक्सपोर्ट यानी डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं दूसरा पोज भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया। चलिए फटाफट इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं। सो गाइस ये रहे हमारे भूत साहब, और ये हमारे भूत क्या कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टॉकिंग। चलिए, हमारा 2 कैरेक्टर का 2 एनिमेशन कर दिया, 2 पोज में एनिमेशन कर दिया। अब इसके बाद हम साधु बाबा का एनिमेशन करेंगे, क्योंकि हमारे स्टोरी के अकॉर्डिंग एक और कैरेक्टर की ज़रूरत है साधु बाबा की। तो फटाफट चलिए इसको तो हटा देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और फिर से कैरेक्टर पे जाते हैं। और गाइस यहाँ पर भी एक साधु का कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साधु महाराज का भी एक नया कैरेक्टर इसमें ऐड हुआ है। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको भी खड़े होते हुए ऐड कर लेते हैं। चलिए ये ऐड हो गया, इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं, पूरा फुल स्क्रीन कर लेते हैं। मैं गाइस फुल स्क्रीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इसका ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे तो ये फटे नहीं। चलिए फटाफट इसका भी लेयर हम बैकग्राउंड के अनुसार बढ़ा दे रहे हैं। अब इसका भी एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे साधु महाराज खड़े हैं। चलिए इसको भी फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं इसका भी हमने डाउनलोड कर लिया, लेकिन गाइस अभी हमें फ़िलहाल सिर्फ इसको खड़े होते हुए दिखाना है, इसलिए बाकी का पोज हम एक्सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हाँ गाइस, आप एक कैरेक्टर का बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, मतलब 4 तो कम से कम एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन में कराना है। ठीक है, अभी हम अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही पोज और इसका सिर्फ 1 ही पोज एनिमेशन करा लेते हैं। तो फटाफट हम इसका भी रीनेम कर लेते हैं। ये रहे हमारे साधु महाराज। तो इसका मैं नाम लिख दूंगा साधु जी, साधु मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट या मूवमेंट लिख दो भाई, हिंट के लिए मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। चलिए यहाँ पर गाइस टोटल हमने 3 कैरेक्टर का एनिमेशन करा लिया, वो भी ग्रीन स्क्रीन में। अब चलिए इन ग्रीन स्क्रीन को हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करके एनिमेशन करेंगे, वो भी ऑडियो के साथ। वो कैसे करना है चलिए मैं दिखाता हूँ।
अब गाइस यहाँ पर हम जाएंगे कैपकट में। और गाइस हाँ, आप अपने मोबाइल में किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, काइनमास्टर, कैपकट, जो भी आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जितने भी कैरेक्टर्स ये एनिमेशन किए थे ग्रीन स्क्रीन में, इन सभी को हम यहाँ से सिलेक्ट करके कैपकट में ऐड करेंगे। हालांकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मोबाइल में तो ऑप्शन देता नहीं है कि एक बार में ही सारे डाटा को पहले तो इंपोर्ट कर ले फिर एक्सपोर्ट कर ले, है ना। तो इस तरीके से आप बारी बारी से भी अपने मोबाइल में कर सकते हैं। सभी कैरेक्टर्स को मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम स्टोरी के अकॉर्डिंग किस तरीके का बैकग्राउंड दिखाना है वो इसमें ऐड करेंगे। सो चलिए हम बैकग्राउंड इसमें ऐड करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे कार्टून बैकग्राउंड्स हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं गाइस मेरे पास बहुत सारे 4K में कार्टून बैकग्राउंड्स हैं। अगर आप इन बैकग्राउंड्स को लेना चाहते हैं तो नीचे एक मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक ना। मेरे पास टोटल 500 बैकग्राउंड्स है और ये तो सिर्फ 4K में है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन का। लेकिन गाइज अगर आप कंप्यूटर में एडोबी एनिमेट से जैसे एनिमेशन करते हैं तो PSD फॉर्मेट में भी मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, वो भी विलेज टाइप का। तो गाइज हम अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि इस बैकग्राउंड को ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये गाइज मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक ना। इसी बैकग्राउंड को मैं कैपकट में ले जाता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ। चलिए ये बैकग्राउंड हमारा हो गया। अब इसी पे सारे कैरेक्टर को हम ऐड करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले तो हम राजा का कैरेक्टर जो बॉडी मूवमेंट है इसको ऐड करेंगे। और हाँ, इससे पहले हम इसमें ऑडियो ऐड करेंगे। तो ऑडियो कहाँ है, जहाँ पर भी आपका ऑडियो होगा उसमें जाए। ये रहा हमारा ऑडियो, हाँ यही ऑडियो है। इसको हम गाइस कैपकट में ले जाएंगे और सबसे पहले तो ऑडियो को ऐड करेंगे। और जितना लंबा ऑडियो है सबसे पहले उतना लंबा हम बैकग्राउंड बढ़ा देंगे। चलिए अब इसके बाद बारी बारी से कैरेक्टर को हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने राजा का कैरेक्टर ऐड कर दिया। कैरेक्टर को ऐड करने के बाद सबसे पहले इसका हम ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे। तो मैं यहाँ से रिमूव बीजी में जाके क्रोमा की में जाऊँगा और गाइस इसका मैं ग्रीन स्क्रीन हटा दूंगा। ये हट गया, ठीक ना। इसको थोड़ा सा और कुछ सेटिंग कर देता हूँ ताकि ये लगे नहीं कि हमने इसका ग्रीन स्क्रीन हटा रखा है। चलिए अब इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ। इसके बाद ये गाइस ये राइट साइड में देख रहा है तो हम इसको लेफ्ट साइड में करेंगे, इसको हम फ्लिप कर देंगे। चलिए ये डन हो गया। इसके बाद गाइस सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को ना थोड़ा सा बड़ा करना है क्योंकि जितना बड़ा पेड़ है उससे बड़ा तो हमारा कैरेक्टर है। तो ऐसा नहीं दिखाना है, मतलब ऐसा आप कार्टून वीडियो बनाएं कि देखने में भी अजीब ना लगे। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अजीब लग रहा है। अब पेड़ से बड़ा कैरेक्टर है तो अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और जैसे कि पीछे कोई भी चीज़ रहता है तो हल्का छोटा रहता ही है, कोई भी चीज़ हो तो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हम फेक कर दें कि देखने वाले भी कहेंगे कि भाई ये क्या है, समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए ठीक लग रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर पेड़ से थोड़ा दूर भी है तो थोड़ा सा पेड़ छोटा दिखाई देना चाहिए। लेकिन अब देखेंगे तो ये राजा का कैरेक्टर इसके टहनी के जो इसका पेड़ है उसके बराबर है। अब मतलब सही है। चाहे तो इसको और भी जूम इन कर सकते हैं। मैं इतना ही रखता हूँ, इसके बाद इसका लेयर लॉक कर देता हूँ क्योंकि अब इसमें कोई काम नहीं है हमारा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद भूत का कैरेक्टर ऐड करना है बॉडी मूवमेंट करते हुए। ये रहा बॉडी मूवमेंट करते हुए और इसका भी हम ग्रीन स्क्रीन यहाँ से हटा देंगे गाइस। चलिए हट गया। इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसको जैसे कि भूत है तो गाइस भूत थोड़ा सा डरावना दिखे तो इसको मैं इन कैरेक्टर से बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि देखने में डरावना लगे। चलिए मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टर है हमारे साधु बाबा जी। आइए साधु बाबा जी पधारिए। चलिए इनका भी ग्रीन स्क्रीन हटा देता हूँ यहाँ से क्रोमा की में जाके और इनका भी ग्रीन स्क्रीन मैंने हटा दिया है। इसमें इनका थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा तो उसको भी हम हटा लेते हैं ना। चलिए अब इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये साधु महाराज राइट साइड में देख रहे हैं तो इसको लेफ्ट में कर देंगे। चलिए भाई साहब
कहाँ है यार? हाँ, सिस्टम हैंग हो गया क्या मेरा? ये राजा के पीछे रखना है इनको, तो हल्का सा राजा से छोटा ही रखूँगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा तो सामने आगे वाले ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहना चाहिए। चलिए, इनको मैं राजा के पीछे रख दिया। अब इसके बाद इसमें और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ और आग वगैरह रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी गाइस यहाँ पर यूट्यूब से ही डाउनलोड किया हुआ है ये हवन कुंड का ग्रीन स्क्रीन। ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए, इसका भी मैं ग्रीन स्क्रीन हटा देता हूँ। अब अगर यूट्यूब से छोटे छोटे पार्ट्स डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसका भी ग्रीन स्क्रीन थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि ये फेक ना लगे ना, ये ना लगे कि हमने इसको कहीं से उठा के रखा है इसमें। चलिए, इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। इसको हम रख देते हैं यहाँ बीच में, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। मतलब ऐसा लगे कि हाँ, साधु महाराज हवन कर रहा है, मतलब ये साधु महाराज यहीं का है और जादू मंत्र मार के भूत को प्रकट किया हुआ है और राजा से बातचीत करवा रहा है। मतलब उस तरीके से मैं इसमें दिखा रहा हूँ। चलिए, एक बार फिर से प्ले कर देते हैं। और हाँ गाइस, ये मैंने बॉडी मूवमेंट तो ऐड कर दिया, हालांकि अभी इसका काम नहीं है क्योंकि शुरुआत में ये भूत कुछ बोल रहा है, ठीक ना। तो इसको बोलते हुए दिखाना। चलिए, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, यानी भूत बोल रहा है, भूत को बॉडी मूवमेंट करते हुए पहले नहीं दिखाना है। तो क्या करेंगे, हालांकि इसका तो काम है बॉडी मूवमेंट करते हुए, तो इसको हम पहले इधर रख देते हैं क्योंकि इसको डिलीट नहीं करते हैं भाई। फिर से इसका ग्रीन स्क्रीन हटाओ, फिर से ऐड करो, झमेला है ना। तो इसको यहाँ पर बगल में रखते हैं और कहाँ है बोलते हुए, ये रहे बॉडी टॉकिंग। इसको ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इसका ग्रीन स्क्रीन यहाँ से हटा देता हूँ क्रोमा की मदद से। इसका जो साइड में ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा है, ठीक ना, उसको मैं थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी बढ़ा के हटा देता हूँ। चलिए, ये हो गया। अब इसको हम इसके जगह पे ऐड कर देते हैं। कहाँ है भाई साहब? ये सिस्टम हैंग हो गया क्या मेरा? हाँ, ये रहे भूत जी। चलिए भूत जी, अरे दो साधु महाराज नहीं, सिस्टम हैंग हो गया इसलिए दो। अब देखिए, अब ठीक लग रहा है ना। तो अब ये ठीक है, ठीक ना। तो गाइस, सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करना है, उसके बाद अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स ऐड करेंगे, बाकी जो भी डिटेल वगैरह ऐड करना वो ऐड कर देंगे। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ। इसका लॉक हटाता हूँ। चलिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ, तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे आगे, अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भूत बोलना बंद कर दिया है। तो जहाँ पर ये भूत बोलना बंद कर रहा है उस लेयर पे आएंगे, यहाँ से बंद किया है। इसके बाद जैसे भूत को हमें अब बोलते हुए नहीं दिखाना है, अब इसको खड़े होते हुए दिखाना है। तो भूत वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो जहाँ से भूत बोलना बंद हो रहा है वहीं पर मैंने इस स्केल को रखा हुआ है। अब यहीं से इसको हम डिलीट, मतलब स्प्लिट करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम हटा देंगे। तो सीधा सा यहाँ पर एक स्प्लिट का ऑप्शन है, या ऐसे कट करके इसके पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। अब इसके जगह पे इस भूत को बोलते हुए नहीं, अब खड़े होते हुए दिखाना है। तो सिंपली ये हमने ऑलरेडी पहले ही खड़े होते हुए इसमें ऐड किया था, तो सिंपली इसको ड्रैग करके ये हटा देंगे उसमें। अब और हाँ गाइस, अभी हम यहाँ से प्ले करेंगे ना, तो ये भूत आगे पीछे हो जाएगा। तो ये आगे पीछे ना हो, सेम जिस जगह पे था वहीं पर है। उसको कैसे करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, इसको अलग लेयर पे करेंगे, ठीक ना। और पीछे वाले जो लेयर था टॉकिंग वाला, उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और थोड़ा दोनों, मतलब दोनों के बराबर में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे है। तो जैसे कि शुरुआत में कौन था टॉकिंग करते हुए, तो टॉकिंग करने वाला ये कैरेक्टर है, ये वाला, और ये वाला कैरेक्टर बॉडी मूवमेंट करते हुए है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जहाँ पर टॉकिंग करने वाला कैरेक्टर खड़ा था उसके पैर से पैर मैच करके वहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा और बड़ा है, ठीक ना।
चलिए इस तरीके से हमने रख दिया। अब इसके बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देंगे क्योंकि हमने इसको बढ़ाया था ना, इसको हम हटा देंगे। चलिए गाइस, ये हमारा परफेक्ट ये हो गया। आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये देखिए, तभी तुम आगे जा सकते हो। तभी तुम आगे जा सकते। अरे यहाँ पर डायलॉग खत्म हो रहा है। ओहो हो, एक बार प्ले करता हूँ गाइस। यदि मुझे आगे जाने के लिए, यानी यहाँ पर खत्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सब तो हमने कर दिया, एडजस्ट कर दिया है, उसके जगह पर रख दिया, बस इसका लेयर बढ़ाना है और क्या। चलिए हो गया है ना, जा सकते हो। यदि मुझे थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए आगे पीछे आपको दिख सकता है। लेकिन ये जो ऑडियो का वेव है, इससे ही आप ये पहचान सकते हैं कि कहाँ पर ऑडियो बंद हो रहा है और कहाँ पे नहीं बंद हो रहा है। मतलब जहाँ पर गैप है तो समझिए वहाँ से ऑडियो, वहाँ का ऑडियो बंद है। एक बार प्ले करता हूँ। यदि मुझे हाँ, यहाँ से अब राजा का कैरेक्टर बोलना शुरू करेगा क्योंकि अब बहुत ही खड़ा रह गया। अब इसको मुंह दुखवाना है बुलवाते हुए। तो चलिए, सबसे पहले तो राजा का कैरेक्टर का लेयर कहाँ पर है, ये है। और स्केल्स देखिए गाइस, मैंने स्केल जहाँ पर ये भूत का कैरेक्टर बोलना बंद किया हुआ है, जहाँ से राजा का कैरेक्टर बोलना शुरू किया, वहीं पर स्केल मैंने रखा हुआ है। और वहीं से मैं अब राजा का कैरेक्टर बॉडी मूवमेंट वाला था, उसको हम हटाएंगे। इसको गाइस स्प्लिट करूँगा वहाँ से, और इसका पार्ट पहले तो मैं हटा दूँगा। पार्ट हटाने के बाद अब फिर से राजा का कैरेक्टर ऐड करूँगा। या अब चाहे तो गाइस, जैसे कि जो हमने काटा हुआ है ना, इसको स्प्लिट कर देंगे। इसी में हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉडी मूवमेंट है, अब इसको हम टॉकिंग करते हुए दिखाना है तो सिंपली हम इसी में अगले क्लिप को रिप्लेस कर देंगे। इसके माउस के राइट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रिप्लेस क्लिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में भी ये ऑप्शन दिया होगा, ठीक ना। राजा टॉकिंग वाले ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि बार बार हमको ग्रीन स्क्रीन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही हट जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर अपने आप ही ग्रीन स्क्रीन हट गया इसका और अपने जगह पे खड़े हो गए। तो इस तरीके से अगर आप टाइम के बचत कराना चाहते हैं तो शॉर्टकट तरीका, स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो आप देख सकते हैं राजा बोल रहा है। और राजा के देखेंगे ना, तस से मस नहीं हुआ है, जहाँ पर खड़ा था पहले वहीं पर खड़ा, क्योंकि हमने रिप्लेस उसी क्लिप में रिप्लेस कर दिया है। आप देखेंगे तो साधु जब ये हाथ उठा रहा है तो साधु के बॉडी से ये पीछे ढक जा रहा है इसका हाथ। तो हम क्या करेंगे, इसका लेयर ऊपर कर देंगे क्योंकि साधु का लेयर इसके ऊपर था। तो अब देखेंगे तो इसका हाथ ऊपर आ गया। चलिए फिर से प्ले करता हूँ और दिखाता हूँ इसका चमत्कार। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक है। तुम सचमुच में फिर ठीक है, मतलब गाइस अब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया क्योंकि यहीं तक मैं रखता हूँ। बाकी का ये ऑडियो हम हटा देते हैं क्योंकि फिर अगला सीन बन जाएगा तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो गाइस, जब आपका ऑडियो एक सीन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि ये सीन मेरा कंप्लीट हो गया, ऑडियो के बराबर सभी लेयर्स को ट्रिम करेंगे, इस तरीके से स्प्लिट करेंगे और इनको डिलीट कर देंगे क्योंकि अब आगे हमारा काम नहीं है। क्योंकि गाइस मैं इतना ही आपको एनिमेशन करके दिखाऊंगा। जैसे कि फिर से एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा बना है। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ, तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक है। सो गाइस, थोड़ा मेरा पीसी लैग कर रहा है इसलिए आगे पीछे ऑडियो हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं ना। और हाँ गाइस, जब सभी कैरेक्टर्स को ऑडियो के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको इसमें ना साउंड इफेक्ट ऐड करना है ना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट पे जाएंगे और मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसका रीनेम मैं नाम लिख देता हूँ राव फाइल, ठीक ना। अब ये कंप्लीट नहीं है और मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए ये एक्सपोर्ट हो गया। अब गाइस, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। मैं यहाँ से न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट ले लूँगा। अब जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था उसको हम फिर से ऐड करेंगे। ये रहा हमारा राव फाइल एक बार आपको दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने के लिए
तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ये रहा राव फाइल। आगे बढ़ने इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ टॉकिंग एनिमेशन सिर्फ चल रहा है, इसमें कैमरा एंगल अभी नहीं चल रहा है क्योंकि ये अभी राव फाइल है। अब दूसरे स्टेप में हम इसका कैमरा मूवमेंट करते हुए ये कैमरा एंगल सेट करेंगे, ठीक ना। तो हम सीधा जाएंगे इसको लेके कैपकट में, यहाँ पे ऐड करेंगे और गाइस इसमें सबसे पहले तो हम कैमरा एंगल और कैमरा मूवमेंट सेट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो भी अच्छा लगा हो, जिस तरीके से भी आपको लगे कि हाँ इस तरीके से दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा, तो वही आपको अपनाना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक ये राक्षस का आवाज़ है, पहले एक बार प्ले करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भूख, हाँ, ये जहाँ तक बोल रहा है पहला डायलॉग कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा भूख शांत करना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये जूम इन होते होते ये मूवमेंट करे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें की फ्रेम लगाऊंगा, इस तरीके से शुरुआत में जाऊंगा और जैसे कि यहाँ पर ये बोलना बंद कर रहा है, मतलब फिर इसके बाद दूसरा डायलॉग बोल रहा है ना, तो यहीं तक मुझे दिखाना है। तो यहाँ पर की फ्रेम लगा के इसको मूवमेंट करते हुए मैं दिखाऊंगा, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, जूम इन करूँगा इस तरीके से। चलिए ये हो गया, इसके बाद आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पर मैं एक कैमरा एंगल सेट करूँगा, जो मतलब ये बोल रहा है मुझे भोजन खिलाओ, तो गुस्से में बोल रहा है, तो इसका हम चेहरा फोकस करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इतना पार्ट मैं स्प्लिट कर देता हूँ और जहाँ से ये बोलना शुरू कर रहा है वहाँ पर लाता हूँ और यहाँ पर हम इसका कैमरा एंगल चेंज कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम इसको दिखाएंगे, ये कह रहा मुझे भोजन खिलाओ, ज़्यादा जो भी नहीं करेंगे क्योंकि ये फटने लग जाता है, ठीक ना। अब फिर से प्ले करता हूँ, नहीं यहीं से प्ले करके दिखाता हूँ। मुझे भोजन खिलाओ तभी तुम आगे जा सकते हो। मुझे भोजन खिलाओ, भोजन खिलाओ तभी तुम आगे जा सकते हो। मैं अब चाहता हूँ कि ये जो बोल रहा है मुझे भोजन खिलाओ, ये इसका सिर्फ फेस दिखे और जहाँ पर ये बोलना बंद कर रहा है, मतलब बोलना नहीं, अगला डायलॉग ये बोलना शुरू कर रहा है, मतलब ये पहला डायलॉग जब ये बंद कर रहा है, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये बॉडी मूवमेंट करते हुए पूरा फुल स्क्रीन दिखे। तो मैं यहाँ पर की फ्रेम का यूज करूँगा, यहाँ पर की लगा दूँगा क्योंकि यहाँ से फिर मुझे इसको जूम आउट होते हुए दिखाना है यहाँ तक। तो मतलब यहाँ तक नहीं, जहाँ तक ये डायलॉग ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर डायलॉग ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम की फ्रेम लगा देंगे। अब यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ क्या बना है। मुझे भोजन खिलाओ तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे तभी तुम आगे जा सकते हो। यहाँ पर इसका डायलॉग अब खत्म होता है, अब राजा का डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट करेंगे इसके की फ्रेम के बगल से, इसके बाद राजा यहाँ से बोलना शुरू कर रहा है, ठीक ना। अब ये मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, इस वेव की मदद से, जहाँ से वेव शुरू हो रहा है समझिए कि अगला कैरेक्टर बोलना शुरू कर रहा है। तो जहाँ से बोल रहे हैं राजा साहब, वहाँ तक हम इसको, इस पार्ट को रख लेंगे। इसके बाद अब जैसे कि यदि अब राजा का कैरेक्टर को ऐसे ही मतलब दिखा देते हैं फुल स्क्रीन में, इसको फोकस नहीं करते हैं। चलिए ये गाइस कंप्लीट हो गया, एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक ना। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक है। सो गाइस आपने देखा, लग रहा है ना प्रोफेशनल एकदम। सो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब तो चलिए हमने इसका कैमरा मूवमेंट और कैमरा एंगल सेट कर दिया, और अब लास्ट बारी आती है साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो गाइस हम जाएंगे पिक्साबे में। पिक्साबे में कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स फ्री मिलते हैं, तो गाइस हम इसी से डाउनलोड करेंगे।
और इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। और जैसे कि अभी हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो मैं म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब गाइस जैसे कि हमारा स्टोरी हॉरर स्टोरी है, जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ हॉरर टाइप के दिखाना है अपने स्टोरी में, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा हॉरर, क्योंकि हमें हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो मैंने लिख दिया। इसके बाद हम सर्च कर देंगे। अब यहाँ पर बारी बारी से सुन लेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको सुनते हैं। सो गाइस ये मुझे परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, जब भी आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ करें तो अपने वीडियो में क्रेडिट जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बोल रखा है। अगर आपके वीडियो पर क्लेम भी आ जाता है तो उसको अपील करेंगे ना, तो वो अपील हट जाता है, कभी कभी आ जाता है ऑटोमेटिक। चलिए ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से सीधा हम इस हॉरर वाले म्यूजिक को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना। चलिए अभी इसका वॉल्यूम बहुत साउंड बहुत ज़्यादा कर रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ये अपने ऑडियो के अनुसार देख लें कि जो अच्छा लगे, जितना वॉल्यूम रखते हैं उतना अच्छा लगता है, उतना ही वॉल्यूम बढ़ाएं, ठीक ना। सबसे पहले तो गाइस इनका सभी ऑडियो को हम अलग करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करके, और इस वीडियो का ऑडियो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑडियो पहले तो हम बाहर निकालेंगे, इसके बाद इस ऑडियो को, इसका वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे, 9 रख देंगे। अब प्ले करता हूँ। आगे बढ़ने आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनका वॉल्यूम तेज़ हो गया, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा तेज़ हो गया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक को देख लेता हूँ कि डायलॉग के अनुसार मैच हो रहा है या नहीं, तो कम या ज़्यादा अपने अनुसार देख लेना, कर सकते। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ तभी। सो गाइस आप देख सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे वीडियो के डायलॉग में कितना मैच हो गया है। तो ये आप पे निर्भर करता है ना कि ज़्यादा, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा उसका वॉल्यूम लग रहा है तो उसका वॉल्यूम कम कर दें, अगर डायलॉग का ज़्यादा लग रहा है तो उसका बढ़ा दें। ये आप पे निर्भर करता है। अब इसके बाद हमें, जैसे कि कहा गया, अब इसमें तो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक आग भी जल रहा है, तो हम आग का भी साउंड इफेक्ट इसमें लगा देंगे। तो फिर से हम जाएंगे पिक्साबे में, और जैसे कि अभी हमने बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड किया था तो म्यूजिक हमने सेलेक्ट करके रखा था, तो हम इसमें अब साउंड इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है। इसके बाद ये हॉरर वाले को हटा के हमें एक आग का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फायर। फायर भी लिखेंगे ना तो बहुत सारे फायर वाले साउंड इफेक्ट आ जाते हैं। अब यहाँ से बारी बारी से सुन ले। ये रहा गाइस, इसको मैं डाउनलोड कर लेता, नहीं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ 15 सेकेंड का है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए डाउनलोड हो गया। अब इस साउंड इफेक्ट को मैं अपनी वीडियो में ऐड कर देता हूँ, और जैसे कि जहाँ जहाँ पर आग जलते हुए दिखाना है वो दिखा सकते हैं। अभी एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ज़्यादा ही साउंड कर रहा है तो साउंड इफेक्ट का मैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लाउड है। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे बहुत थोड़ा सा इसका साउंड और बढ़ा देता हूँ, बहुत ही कम हो गया है। हाँ 22 रख देता हूँ। करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ तभी तुम आगे। सो गाइस आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा सीन तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट अब इसके बराबर में ये बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट काट देते हैं, और चलिए अब फटाफट इसको हम एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी भूख को शांत करना होगा। मुझे भोजन खिलाओ तभी तुम आगे जा सकते हो। यदि मुझे आगे जाने के लिए यही करना है तो फिर ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर समझ में होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हार्ड वर्क कमेंट में जरूर लिख दें। अगर आप मोबाइल फ़ोन से 2D कार्टून वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स में हमने सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही कंप्यूटर जैसा कार्टून वीडियो बनाना सिखाया है। इस कोर्स को दुनिया भर में 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।